बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? होप सो आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। और हमारी हमारा कोर्स चल रहा है वो फ्री ब्राइडल मेहंदी कोर्स चल रहा है, जिसमें आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जस्ट हमें आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और होप से जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो अच्छी चल रही होंगी। कुछ नहीं समझ आता जस्ट व्हाट्सएप कीजिए, आपको इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ सीखने में मिलता है। अगर खामोशी से तमाशा देखेंगे, समझ कुछ नहीं आएगा तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कीजिए। आज जो हम ब्राइडल डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं वो मैं उस तरीके से बना रही हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि लेआउट, यानी हम लोग दो तरीक़ों से ब्राइडल मेहंदी लगाते हैं। लगाने के क्या तरीके? दो तरीके हैं। ये तरीका भी बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है कि इस पे ज़रा टाइम कम लगता है, यानी लगाते वक्त आपका जो टाइम है वो कम लगता है। और उसकी रीज़न क्या है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा भी बता देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास पहले से ही पोर्शंस बने होते हैं, जस्ट आपने उसको फिल आउट करना होता है, ठीक है। और वो आपके पास चाहे कोई कस्टमर आता है कि भाई मुझे इस जैसी मेहंदी लगानी है, तब भी आप कर सकते हो। और अगर आप अपनी भी लगाते हो तब भी आप कर सकते हो। बट उसमें डिज़ाइंस का आपने देखना है। कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जिसमें आप ये पोर्शंस नहीं बना सकते। सो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, इसमें मैंने पहले से ही क्या कर दिया, डिवीजन कर ली है। अब मैंने इसको फिल आउट करना है, ठीक है। अब जब इस तरह के हम डिवीजन करते हैं तो उसको हम 5 मिनट या 10 मिनट देते हैं कि ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं ये ड्राई हो जाए, उसके बाद हम उसकी फिलिंग करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम साथ साथ अगर फ़ौरन डिवीजन करने के बाद फ़ौरन से स्टार्ट कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी कि ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है मेहंदी की, ये ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाजू लगेगा। सो इस बात का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि सारे डिज़ाइन ऐसे नहीं होते। कुछ डिज़ाइन इस तरह के होते हैं, कुछ डिज़ाइन उस तरह। जिन डिज़ाइंस में क्या होता है, पोर्शंस बने होते हैं, चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल होता है या फिलर एलिमेंट्स ज़्यादा यूज़ हुए हुए होते हैं, उसमें आप इस तरह के पोर्शंस बना के ईजिली कर सकते हो। और इसका फ़ायदा ये होता है ज़्यादातर कि अगर आप फ़र्ज़ करें 2 हाथों पे एक जैसी मेहंदी लगाना चाह रहे हो बाजुओं पे, तो आप एक इस तरह से रखोगे और किस तरह से, और दोनों को आमने सामने करके पोर्शंस की डिवीज़न इक्वल कर दोगे। जब आप इक्वल डिवीज़न करोगे तो अंदर की तो फीलिंग छोटी बड़ी अगर थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई इतना इशू नहीं होता। मेन जो बेसिक आपका पार्ट है वो इक्वल नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए भी अक्सर लोग पोर्शन बनाकर करते हैं। दूसरी रीज़न मैंने आपको बताया कि टाइम कम लगता है। और क्यों लगता है? आपने पहले से ही वो कर लिए, आपको ये टेंशन नहीं है कि पता नहीं मेरा डिज़ाइन यहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। और कुछ एरियाज़ आपने बना लिए कि इसके अंदर रहते हुए मैंने करना है। एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको इंशाल्लाह मेहंदी लगाते हुए साथ साथ बताऊंगी। और ये मैं थोड़ी फास्ट वीडियो में बना रही हूँ ताकि आप लोग इसको देख के बनाएं। मेरी कोशिश है कि इजी एलिमेंट्स का इस्तेमाल इसमें करूँ। याद रखें कि ये जो पोर्शन है हम अक्सर कलाई तक ही बनाते हैं, आगे वाला काम फिर हम बाद में करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दूंगी, आपने वो भी फॉलो करने हैं और मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो हम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं, आपको मैंने जैसे पहले लेआउट की इन्फॉर्मेशन दी। यहाँ आपको वो वाले उस लगाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज है। पहले से लेआउट बना लिया, अब देखें अब इसको हमने कवर करना है। अब इसको हमने कैसे कवर करना है? अगेन वही एलिमेंट्स जिसका मैं बार बार जिक्र करती हूँ ताकि हमारी खूब सारी प्रैक्टिस हो जाए उन एलिमेंट्स को बनाने के लिए। और तब होगी जब हम उनको अपने डिज़ाइन में बेतहाशा बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट ले रहे हैं अपना कलाई जो हमारा सबसे एल्बो वाला साइड है उसको कवर करने की। अब उसके साथ साथ हम पोर्शन जो हमने स्क्वायर टाइप पोर्शन बनाया था हमने उसको फिल करना है। और उसको हम किससे फिल कर सकते हैं? डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पर मैं चूँकि चेक बॉक्सेस की प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पोर्शन में आप चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल ना कीजिए। उसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि अगर आप आगे पीछे डिज़ाइंस कनेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप कनेक्ट नहीं कर रहे फिर कोई इतना इशू नहीं है, फिर आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पर चेक बॉक्सेस बने हैं तो हम क्या करें? अगर हमें आगे पीछे सेम डिज़ाइन बनाना है या सेम नहीं भी बनाना, पीछे कोई और है आगे कोई और है, तो उसको आपस में कनेक्ट भी तो करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने फिलर एलिमेंट्स का यूज़ करना है। फिलर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, स्वर्ल है, फ्रिल वाले फ्लावर हैं, आप उनका इस्तेमाल करके इस एरिया को कवर कर सकते हो, अच्छे से भर सकते हो। इस हम फिलर एलिमेंट्स का इस्तेमाल नीचे करेंगे, बट यहाँ पे अगर आपको डिज़ाइंस को कनेक्ट करना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हमारा दूसरा पोर्शन आ गया, अब इसमें बहुत आसानी है क्योंकि आपका माइंड पहले से बना, आपने पहले से हिस्से कर दिए कि अब यहाँ इस हिस्से में मैंने ये बनाना है। ये टेंशन नहीं है आपको
कि पता नहीं ये इस बाजू पे ये डिज़ाइन पूरा आता है कि नहीं आता, कहीं पे छोटा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। अगर कोई बीच में छोटी सी चुन्नी मुनी सी जगह ना रह जाए तो उसको हम कैसे कवर करेंगे। तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका है। और जो लोग भी इस तरीके से लगाते हैं, यकीन मानिए वो बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल होते हैं। मैं खुद भी पर्सनली इस चीज़ की बड़ी वो हूँ, बट मुझे अक्सर ये होता है कि चूँकि शुरू से आदत हुई है कि साथ साथ डिज़ाइन बनाना है, साथ साथ क्रिएट करना है, तो बहुत ही मतलब याद ही नहीं रहता कभी कभार। लेकिन जब अब मैंने इसको यूज़ किया है तो टाइम भी बहुत कम लगा है और ईज़ी से मेरा डिज़ाइन कवर भी हो गया। यानी मुझे ये साथ साथ डिज़ाइन को आप जब देख के लगाते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपको माइंड में याद हो, आपने जैसे प्लानिंग करनी हो ना, जैसे हमने क्या प्लानिंग की कि यहाँ पे हमने इस पोर्शन में ये बना लेना है, इतना हिस्सा हमने इसके लिए रख लिया और इतना हिस्सा हम इस पे ये रख लेंगे, तो हमारे लिए क्या हो गया कि टाइम जो है ना वो मैनेज करना आसान हो गया। और आपको पता है कि ब्राइडल मेहंदी में यही सबसे ज़्यादा मसला है कि आप ब्राइडल मेहंदी में जो है ना नहीं कर पाते टाइम मैनेज, आपसे कभी लेट हो जाता है, बहुत सुस्ती से लग रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेते हो। और स्पीड के रिलेटेड मैं आपको बार बार हमेशा बोलती हूँ कि आपके माइंड में अगर डिज़ाइन आपको याद है, आपका स्पीड भी लेवल बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस भी साथ साथ होगी। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन याद नहीं है, आप बार बार देख के लगाते हो, और बार बार देख के ही लगाया जाता है शुरू में, वो तो बाद में आपके डिज़ाइन जो है आपके माइंड में बैठ जाते हैं। स्टार्टिंग में यही करना पड़ता है। यहाँ मैं फिलर एलिमेंट्स यूज़ कर रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से करना है। एज़ इट इज़ ये डिज़ाइन बनाना है और हमेशा की तरह मुझसे ज़्यादा ज़्यादा बेहतरीन बनाना है, अच्छा सा बनाना है। और फिर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कैमरे के सामने बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, बट अगर आप खुद बनाओगी तो मुझे 110% यकीन है कि आप बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाओगी और मुझसे भी बेहतरीन बनाओगी। एलिमेंट्स का बार बार याद रखें ताकि आपको इनके नाम याद रहें और इनका यूज़ करने से आपके जो डिज़ाइन हैं वो अच्छे बने। बेसिक मकसद हमारा अब यहाँ पर क्या है कि ब्राइडल डिज़ाइन को बनाने का टाइम नोट किया जाए, कितना टाइम लग रहा है, हमने स्पीड इम्प्रूव करनी है, जो पोर्शंस कवर करने हैं उसके बारे में बताया मैंने आपको, डिज़ाइंस को कनेक्ट करने के हवाले से बनाया। अब इसको आप आगे पीछे बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको सेम डिज़ाइन बनाना है तब भी, और अगर सेम डिज़ाइन नहीं बनाना तब भी। ये डिज़ाइंस ऐसे हैं कि आप इनको आगे पीछे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो, सिवाय वो जो ऊपर एक चेक बॉक्सेस का पोर्शन था उसके, और उसमें भी मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, आपने ये काम कर लेना है, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी पहले क्या बनाना है बाद में क्या बनाना है। आप देख देख के इससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो अच्छी सी डिज़ाइन बना के अच्छे से उसके पिक्चर्स लेके आपने हमारे जो क्या कहते हैं फेसबुक में जो हमारा ग्रुप है जहाँ पे आपको लड़कियां कमेंट्स करती हैं, और आपने व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर भेज देनी है ताकि हम देख सकें आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और मैं आपको देखूँगी कि आपने क्या बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, ठीक है। और होप सो आप इस वीडियो को देख के काफ़ी सारी चीज़ सीख चुके हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।